नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में प्रकाश जावड़ेकर जी ने बतौर मंत्री शपथ ग्रहण की है और इस समय हम इनके घर पर हैं। 24 महादेव रोड पर पूरा परिवार हमारे साथ है। काफी खुशी का माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और तमाम समर्थक भी आ रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। मंत्री पद की बात करेंगे। सबसे पहले हम परिचय कराना चाहेंगे। प्रकाश जावड़ेकर जी की पत्नी हैं, उनके बेटे हैं, पुत्रवधू हैं, एक और बेटे आशुतोष जी हैं, मानसी जी हैं, उनकी पुत्रवधू। बात करेंगे। सबसे पहले मैडम आप बताइए, 4 दशक लंबा राजनीतिक करियर रहा है प्रकाश जावड़ेकर जी का। 10 साल बैंक में नौकरी भी की और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो इस तरक्की के पीछे सबसे बड़ा योगदान किसका देखती हैं आप? मुझको लगता है कि प्रकाश का खुद का, वो इतने मेहनती है और इतने मिशन मोड में काम कर रहे थे। जब उन्होंने ठान लिया था कि बैंक का नौकरी का समय जब वो ख़त्म, वो बोले कि नहीं मैं ये कर दूंगा, इस्तीफ़ा दे दूंगा। फिर हमने तय किया कि हम दोनों में से एक कोई तो घर की जिम्मेदारी लेगा और अगर उसको पक्ष का काम करना है तो पहले फुल टाइमर वो बने। महाराष्ट्र में वसंतराव जी भागवत आज भी मुझको याद है कि आए हुए थे। उन्होंने कहा था कि प्राची आपको पता है ये फुल टाइमर बनेगा, घर पे वक्त नहीं देगा, घर की जो भी आप लोगों की आप दोनों कमा रहे हैं वो तरक्की नहीं कर पाओगे। मैंने बोला ठीक है, बिल्कुल मंजूर है, अगर वो देश के लिए काम करे हमें आनंद है। हम दोनों भी साथ में काम करते थे एबीवीपी का। फिर हमने तय किया कि एक कोई राजनीति में जाएगा, तो फिर मैंने मेरा करियर एजुकेशन में कर लिया। आप बड़े बेटे हैं आशुतोष जी। 10 साल तक आपके फादर ने नौकरी भी की बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, एक आम आदमी की तरह नौकरी की और साथ ही साथ एबीवीपी से जुड़ करके समाज सेवा का भी काम करते रहे। क्या कुछ सीखा है आपने अपने फादर से? बहुत ही चीज़ें सीखी है। एक तो है उनकी सरलता, उनके जो स्वभाव में है, और अभी भी वो जैसे थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करते हुए वैसे भी अभी वो मिनिस्टर होने के बाद है और रहेंगे। इसका यही काफ़ी सीखने वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि लगन, जो उनका लगाव है अपने काम प्रति, वो सीखने लायक बात है। वो पता है ऐसे वो सीख जाता है बंदा, वो देखते हैं तो सीख जाता है। अभी मेरी एक नॉवेल आ रही है मराठी में, तो उसमें एक कैरेक्टर कहता है, उतना सिर्फ बोल देता हूँ, वो कहता है कि बेटा, वो जो फादर है वो बेटे को बोलता है कि बेटा अगर गिर गए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैठ कैसे जाते हो वापस दोबारा अपने। तो वो सीखा है और काफ़ी वही सीखने लायक बात होती है। और उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने पापा से यही सीख कर आगे बढ़ेंगे। आपने क्या कुछ मानसी जी सीखा है अपने फादर इन लॉ से? बहुत कुछ सीखा है उनसे। पहली बात तो बहुत ही वो डाउन टू अर्थ रहते हैं और जो एक उनका पीआर रखने की जो उनकी कला है वो सीखने लायक ही है। आपने भी कुछ सीखा उनसे पीआर की कला? डेफिनेटली बहुत सीखा है। और आपसे बात करेंगे, छोटे बेटे हैं प्रकाश जावड़ेकर जी की। आप जब आपने शपथ ग्रहण करते हुए देखा अपने फादर को, तो क्या कुछ सबसे पहले मन में प्रतिक्रिया आई? पहले तो बहुत खुशी हुई और मतलब उनको मैंने बचपन से इतना काम करते हुए देखा है पार्टी के लिए, देश के लिए, तो इतना बड़ा अवसर उनको मिला है तो वो देख के बहुत खुशी हुई। और अब तो मुझे लगता है कि खाना बनाने का और उनको खाना खिलाने का जो है, अब तो और समय आपको खोजना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदारी जो है आपके फादर इन लॉ की जो है और ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, बहुत बढ़ गई है। तो जिम्मेदारी बढ़ गई है और पर उनकी मेहनत, उनकी लगन इतनी है और वो जिस प्रकार से काम करते हैं वो हम सभी के लिए, और माँ का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है। माँ ने अभी कहा कि वो कुछ जिम्मेदारी, पर मेरे हिसाब से माँ उतनी ही एक उनकी सफलता में उनका उतना ही पार्ट है कि वो बाबा की सफलता का एक भाग बन चुके हैं। न सिर्फ माँ बल्कि सभी बेटे और दोनों बहुओं का, सारे परिवार का, क्योंकि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होता है तो उसके परिवार का होता है, क्योंकि काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्वालिटी टाइम जो है वो फैमिली के साथ नहीं शेयर कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का दूरदर्शन न्यूज़ से बातचीत के लिए। तो ये थे समूचे परिवार के लोग प्रकाश जावड़ेकर जी के। कभी भी प्रकाश जावड़ेकर जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1984 में जो है राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा था। 4 दशक से ज़्यादा जो है उनका सफ़र रहा है महाराष्ट्र लेकर भारत की राजनीति में। हम उम्मीद करते हैं कि बतौर मंत्री भी वे देश की अच्छे तरीके से सेवा करेंगे। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ मनोज टिबड़ेवाल, आकाश, डीडी न्यूज़, दिल्ली।